डिग्री लें या डिप्लोमा लें। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स भी देती हैं। It's not a game, it's a rich thing. Back to the vlog today. This is Harinder Bhatia back with you with another informative vlog. So आज हम बात करने जा रहे हैं डिग्री लें या डिप्लोमा लें। मुझे लास्ट कुछ महीनों के अंदर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, मेरे खुद के रिलेटिव्स के, कुछ मेरे जो हैं ग्रुप्स वगैरह से, कुछ मेरे सोशल मीडिया से जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं ऑलरेडी कनाडा में रहता हूँ, वो लोग मुझे बैक टू बैक एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपने बेटे को डिग्री दिलवाएं या डिप्लोमा दिलवाएं। सो एक बहुत बड़ा सवाल है कि डिग्री और डिप्लोमा कनाडा में कैसा लगता है, क्या वो सेम है इंडिया जैसा ही या वो कुछ अलग है, उसके मायने क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। सो इन सब चीज़ों के बाद में आप आज एक जो है बहुत बड़ी हम डिस्कशन करने वाले हैं, एक सब टॉपिक्स के बारे में हम बैक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या फ़ायदे हैं डिग्री के, क्या फ़ायदे हैं डिप्लोमा के, क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं, बिगिन करते हैं। स्टेप 1 पे जो आता है कि डिग्री या डिप्लोमा में, नंबर 1 पे जो बात है वो है कि कनाडा के अंदर अगर आपको डिग्री करनी है तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा और डिप्लोमा करना है तो कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। सो ये एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि इंडिया में आप क्या होता है कि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, दोनों साइड पे आप लोग बैचलर्स की डिग्री कर सकते हैं कॉलेजेस में से भी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो पब्लिक कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ही आपको डिग्री के लिए जाना पड़ेगा। और अगर आपको डिप्लोमा करना है या पीजी करना है या और भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्स करना है, सो यू ऑलवेज हैव टू गो टूवर्ड्स द कॉलेज साइड ऑफ इट। सो ये एक मेजर डिफरेंस है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज। सो सेकंड नंबर पे जो पॉइंट है वो ये है कि अगेन इट्स द सेम पॉइंट, इट्स द सेम थिंग इवन इन इंडिया एंड इन कनाडा बोथ साइड, कि अगर आप डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं तो डिप्लोमा जो होता है वो 2 साल या 3 साल का होता है। और अगर पीजी डिप्लोमा के लिए आप लोग आ रहे हैं, जो पीजी का कोर्स होता है बेसिकली, जिसको यहाँ पर नॉर्मल एक ऑन्टेरियो में कोई एक छोटा प्रोग्राम होता है जो आफ्टर बैचलर्स होता है, वो 1 साल का रहता है। सो 1 साल, 2 साल या 3 साल का मेजर जो है डिप्लोमा होता है अगर आप आफ्टर 12th आ रहे हैं यहाँ पे। बट अगर आप आफ्टर 12th आ रहे हैं और आप डिग्री देख रहे हैं तो डिग्री हमेशा यहाँ पे 4 साल की ही रहेगी। सो बैचलर्स डिग्री ऑलवेज 4 years ऑप्शन एंड डिप्लोमा इज़ गोना बी 2 years to 3 years ऑप्शन। सो थर्ड नंबर पर जो है वो है कि एक्सपेंस क्या है दोनों चीज़ों के बीच में। 4 साल का है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पैसा ज़्यादा होगा, 2 साल का है या 3 साल का है तो पैसा कम होगा। ये एक फैक्टर नहीं है, फैक्टर ये भी है साथ में कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो फ़ीस है वो कंपेरेटिवली डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के, जो कि यहाँ पे पीआर या कैनेडियन सिटीजन्स हैं, उनसे 3 से 4 गुना फ़ीस है। अगर आप किसी फ़ी को $20,000 भर रहे हैं तो हो सकता है कि वो सेम डोमेस्टिक स्टूडेंट 4,000 या 5,000 में वो सेम प्रोग्राम आपके साथ बैठ के सेम क्लास और सेम बेंच पे कर रहा होगा। और अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री जो यूनिवर्सिटी से होती है उनकी जो ईयरली फ़ीस है, कई डिग्रीज़ जो हैं स्टार्ट होती हैं, आप रफली आइडिया लगा के चलो कि मिनिमम से मिनिमम जो है 30,000 से लेके 40-50,000 तक आपका ईयरली एक्सपेंस हो सकता है डिग्रीज़ का। और जो कॉलेज डिप्लोमास हैं जिनका एक्सपेंस एनीवेयर फ्रॉम $15,000 to $20,000 अ ईयर है। सो ये एक मेजर डिफरेंस है कि जो डिग्रीज़ हैं वो आपको ऑलमोस्ट जो ईयर वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट डबल काउंट करती हैं, डबल कॉस्ट करती हैं उस चीज़ के लिए। तो अगर आप 4 साल का जो है डिग्री देखेंगे तो आपको टोटल अमाउंट अगर आपको कॉस्ट करेगा, अगर आप 30,000 40,000 लगा के चलें, सो 160,000 कैनेडियन डॉलर, सो $1,60,000 कैनेडियन आपको कॉस्ट करेगा। और अगर वही टूवर्ड्स अगर आप डिप्लोमा में देखते हैं तो डिप्लोमा की अगर फीस अगर $20,000 भी है तो भी 2 साल का डिप्लोमा आपको $40,000 या 3 साल का डिप्लोमा आपको $60,000 कॉस्ट करेगा कॉलेजेस के अंदर। सो फोर्थ नंबर पे जो आता है वो है कि एडमिशन्स को लेना कैसे है। अगर तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ये एक ईजी स्टेप है, इतना भी ईजी नहीं है आजकल, क्योंकि रश जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया से। सो लिमिटेड सीट्स हैं उसके लिए भी, स्पेशली पब्लिक कॉलेजेस जो हैं उनके अंदर लिमिटेड सीट्स हैं। बात करें अगर सेंटेनियल कॉलेज, हम्बर कॉलेज, फैंशो कॉलेज या जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, जो ये एक मोस्ट पॉपुलर 3 या 4 कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन्स लेना कोई नॉर्मल बात नहीं है। उसमें भी एडमिशन्स लेने में आजकल लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। द ऑफर लेटर्स कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 1 month to 2 months इन केस ऑफ कॉलेजेस। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें एडमिशन्स लेना और खतरों के खिलाड़ी वाला काम है। उसके अंदर एडमिशन्स लेने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी से या हाई स्कूल से।
वो चाहिए। उसके बाद आपको बहुत अच्छा खासा फंड्स उन लोगों को दिखाना पड़ेगा दैट यू गॉट लॉट ऑफ फंड्स विद दैट। फिर आपको कम से कम नहीं तो मिनिमम आपकी बैचलर्स के अंदर या आपके 12th के अंदर जो है आपके ओवर 75 या 70% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। और अगर आइल्स के स्कोर की बात करें तो आइल्स का स्कोर भी मिनिमम आप आज की डेट में 2022 के अंदर लेके चलिए कि आपको 7 बैंड्स तो चाहिए ही चाहिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। बट अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में एडमिशन्स जो हैं उतने डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको 6.5 बैंड्स के अंदर भी एडमिशन मिल जाएगा। और आपको अगर आपकी बैचलर्स के अंदर या 12th के अंदर 50% 60% भी मार्क्स हैं तो उसके अंदर भी आपको एडमिशन मिलना पॉसिबल है। और अगर आपके उससे भी कम है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपका नॉर्मल प्रोफाइल अच्छा है, अगर आपके पास आपका जो एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस, वो आपका अच्छा है, आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस काफ़ी अच्छी हैं, या अगर आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया है या आपने और कुछ ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया है अपनी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसके अंदर, या आपने कुछ ऐसा NGOs के साथ लेके आपका पोर्टफोलियो, मतलब कहने की बात है, अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है और आपके मार्क्स जो हैं उतने बढ़िया नहीं हैं तो उस केस में भी यूनिवर्सिटीज़ आपको कुछ पॉइंट पे एंटरटेन करती हैं। और अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपने बहुत अच्छा पेपर वर्क किया हुआ है तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स भी देती हैं। और कॉलेजेस के केस में वो स्कॉलरशिप्स जो हैं उतनी नहीं मिलती हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो कई लोग मैंने देखे हैं जो डायरेक्टली स्कॉलरशिप्स पे आते हैं। देयर होल फी इज़ कवर्ड बाय द गवर्नमेंट और ईदर बाय द यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस के ऊपर, और वो लोग आपको आपके रहने का एक्सपेंस भी देते हैं उस चीज़ के अंदर। सो रिसेंटली मुझे मेरे एक फ्रेंड्स मिले थे जो कि मास्टर्स करने आए हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के अंदर ही। उन लोगों की पूरी फ़ी $35,000 अ ईयर था, कुछ अराउंड 2 साल का प्रोग्राम था। और उसके अंदर वो दोनों साल का प्रोग्राम उनका कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से ही कवर्ड था। साथ में ही उनको $1,200 महीने का एक्सपेंस दिया गया जो कि आपकी ग्रॉसरीज़ के लिए और रेंटल के लिए, जो आपके रहने का एक्सपेंस है उसके लिए था, बुक्स वगैरह के लिए। सो ये सब चीज़ें कवर्ड थी। तो यूनिवर्सिटी जो है आपको बहुत सारा जो है ये बेनिफिट देती है। स्कॉलरशिप वाला भी हो गया, लेकिन अगेन एडमिशन लेने बहुत मुश्किल हैं। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में आने की सोच रहे हैं और स्पेशली तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो हो गया, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी हो गई या मैकगिल यूनिवर्सिटी हो गई, इन यूनिवर्सिटीज़ में आने के लिए आपको कम से कम नहीं तो मिनिमम 6 मंथ्स पहले अपना प्रिपरेशन शुरू करना पड़ेगा। आपको उनमें एप्लीकेशंस करनी पड़ेंगी और ये सब चीज़ें जो हैं टाइम और पैसा दोनों कॉस्ट करती हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए भी जो है अच्छा खासा अमाउंट आपको भरना पड़ेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस कैन गो एनीवेयर फ्रॉम $200 to $500। और कॉलेजेस के केस में बहुत सारे टाइम पे एप्लीकेशन फ़ीस फ्री होती हैं, ऑफर लेटर के कोई चार्ज नहीं होते। कुछ टाइम जो है $150 $100 के आसपास का कुछ चार्ज रहता है। वो भी कई बार कुछ कंसल्टेंट जो हैं वेव ऑफ कर देते हैं, बट कई बार नहीं करते। सो दोनों ही प्लेसेस के अंदर जो हैं अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपने अपने प्रोज हैं, अपने अपने कॉन्स हैं। सो आप देखिए कि आप यूनिवर्सिटीज़ की साइड में जाना चाहते हैं अगर आपके नंबर और आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, और अगर आपका पोर्टफोलियो नॉर्मल है तो आप उस साइड में भी जा सकते हैं। नंबर पे जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है आपको एक एक्सपोजर, जो कल्चरल एक्सपोजर है वो ज़्यादा मिलता है। आपको ज़्यादा लोगों के लाइक कंट्री वाइज अगर मैं देखूं तो टेरिटरी वाइज, अगर आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो आपको कुछ लोग कह लो कि इंडिया से, कनाडा से भी कुछ लोग रहेंगे उसके अंदर, US से आएंगे, UK से आएंगे, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ जितनी नेदरलैंड्स हो गई, बाकी चाइना से कुछ लोग आएंगे, काफ़ी सारे, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर हेयर इन यूनिवर्सिटीज़। बट अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं, स्पेशली कनाडा के ओंटारियो कॉलेजेस की, तो उसके अंदर जो मैं लास्ट कुछ सालों के अंदर हालत देख रहा हूं वो इतनी ज़्यादा टाइट है कि पूरी की पूरी एशियन कम्युनिटीज़ से जो है वो कॉलेजेस भरे हुए हैं। तो उसमें आपको कुछ एक्सपोजर मिलने वाला नहीं है कॉलेजेस के केसेस में। जिस कॉलेज में मैं था, आई हैड स्टडीड लाइक 5 years बैक, सो उस टाइम कॉलेजेस जो हैं कुछ और दिखते थे, उसमें कैनेडियन पॉपुलेशन भी रहती थी, बाकी कंट्रीज़ के भी लोग रहते थे। बट नाउ डेज दोज कॉलेजेस आर फिल्ड विद द इंडियन पॉपुलेशन, पीपल फ्रॉम नेपाल, पीपल फ्रॉम भूटान, पीपल फ्रॉम लाइक चाइना, like very small amount of people from China, but most people are from Pakistan, Nepal, Bhutan and all these Asian countries. It's not many much like it's not too much of a cultural diversity in the colleges, but in terms of university wise there is lots and lots of people all around the world that you can meet, you can learn. So exposure wise देखा जाए तो universities की जो है point यहाँ पर ज़्यादा है। सो 6th एंड लास्ट पॉइंट जो है वो है कि सैलरी जो है एक बहुत मेजर फैक्टर है, क्योंकि ये सब देखना कि कितने पैसे यूनिवर्सिटी में डिग्री करने के लिए लगते हैं या कॉलेज में डिप्लोमा करने के लिए लगते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपको ये है कि
कॉलेज की डिग्री या डिप्लोमा या यूनिवर्सिटी की डिग्री या डिप्लोमा जो है आपको सिर्फ 3 या 4 साल स्पेंड करने हैं, बट जो एक रेस्ट ऑफ द लाइफ है आपकी, आपके एक जॉब प्लेसिंग में उस चीज़ में जानी है कि जैसा आप पढ़ेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सो इस पॉइंट पे अगर मैं सीधी सीधी बात करूं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होने वाला है, कि यूनिवर्सिटीज़ से अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो उसका एक्सपोजर ज़्यादा है। मैं आपको एक लिंक खोल के दिखाता हूँ यहाँ पे कैनेडियन की ऑफिशियल वेबसाइट का, जिसके अंदर आप अपनी स्ट्रीम डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक एज एन इंजीनियर या डिज़ाइन इंजीनियर की सैलरी डालता हूँ तो वो एक ज़्यादा है कंपेरेटिवली अगर कोई स्किल ट्रेड वर्कर है या कुछ कारपेंटर है या कुछ ऐसी कोई स्मॉल इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी जो है हमेशा कम रहती है। सो कॉम्पिटिटिव वाइज जब आप एज सुन एज आप कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ को लीव करते हैं तो जो पैकेजेस लगते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के केस में ज़्यादा रहते हैं, कॉलेजेस के केस में कम रहते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि डाउन द रोड आफ्टर 5 years 6 years, मैंने कुछ लोग देखे हैं जो यूनिवर्सिटी वाले यूनिवर्सिटी से डिग्री या मास्टर्स करने के बाद भी उतने लेवल पर एक्सपेंड नहीं कर पाते कंपेरेटिवली जो स्मॉल स्केल पे जो काम कर रहे होते हैं वो लोग इस कंट्रीज के पास सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा है। जैसे डिप्लोमा हो गया कारपेंट्री के अंदर, प्लम्बिंग के अंदर, मिल राइट के अंदर, आप कोई टेक्नीशियन है। सो इन चीज़ों के अंदर भी पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने डिग्री नहीं की है तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर मैं करंट सिनेरियो की 2022 की बात करूं तो दीज पीपल फ्रॉम स्किल ट्रेड, इफ़ यू गाइज हैव अ लाइसेंस विद दैट, you guys are gonna be making anywhere from $30 to $50 starting, depending on your experience. So millwright, plumbers, electrician, ये जो हैं आज की डेट में कनाडा में $40 से $50, $30 से $50 जो है अर्न कर रहे हैं करंट सिनेरियो के आसपास में। और ये जो है इनकी डिमांड डे बाय डे बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है किसी भी एंड पे। सो ऐसा मत सोचिए कि इंजीनियरिंग नहीं करी है तो आप ज़िंदगी भर में पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये सिर्फ एक्सपीरियंस बाय एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। अगर आप हार्ड वर्किंग है, सब कुछ अच्छा है, आप अपने स्किल ट्रेड में जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़िया जा रहा है, तो आप एक टाइम के बाद बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे, उस बात में कोई दो राय नहीं है। और हाँ, एक बात और, कुछ लोग कहते हैं कि हम ट्रकिंग करना चाहते हैं यहाँ पर, या उनका पहले से ही ये रहता है कि उनको ट्रकिंग करनी है, तो उस बात में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक नॉर्मल सा प्रोग्राम लीजिए यहाँ पर, आप आइए कनाडा के अंदर, अपना ट्रकिंग कीजिए। ट्रकिंग के अंदर भी बहुत पैसा है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि आए, उनका पहले से ही माइंड सेट ये बहुत ज़्यादा क्लियर था दैट दे गोना बी गोइंग इनटू अ ट्रकिंग, दे गोना बी ड्राइविंग दोज ट्रक्स, बिग ट्रक्स। सो इट्स नो प्रॉब्लम, यू जस्ट हैव टू गेट द AZ लाइसेंस एज सून एज यू लैंड इन कनाडा और अपना काम करना शुरू कर दीजिए अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी सेटअप है इस चीज़ का। एंड राइट नाउ द ट्रक ड्राइवर्स हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम कनाडा टू US every day basis, so one trip can give you lots and lots of money, and these truck drivers are making anywhere from $6,000 a month to $12,000 a month, depending on how many trips you making and how much experience you have in your field. So इसमें भी बहुत सारा पैसा है। सो पैसे की चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ अपने फ्यूचर को देखिए कि अगर आपके पास बजट है तो आप डिग्री की तरफ जाइए, और अगर आपके पास बजट थोड़ा सा कम है तो डिप्लोमा में जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टोटली you are good to go for that. So I hope you like this video, and अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपको लगता है कि मैंने इन टॉपिक्स को जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया है, या हो सकता है अगर मैं इसमें कुछ टॉपिक्स को मिस भी कर रहा हूँ, अगर कुछ मेरे से रह गया है, या किसी और टॉपिक पे भी आप चाहते हैं कि वीडियो मैं बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट underneath this video and let me know कि what videos you want me to make next time and what you wanted to watch. So right now this YouTube channel is pretty new, so I'm still trying to experimenting more and more stuff कि कैसा आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं कनाडा से। सो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा आपको सब कुछ चाहिए नेक्स्ट टाइम। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड हू एवर नीड एंड कमिंग टू Canada in the next few months. Thank you and have a great day. Bye-bye.